आपके संडे वाली छुट्टी को करने रिचार्ज अब आ रहे हैं एक्टर अमित पचौरी, जो नजर आ रहे हैं कर्म अधिकारी शनिदेव में, जहां पर वो निभाते हैं शिव जी का किरदार। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इनके पास। आज हमारी टीम कर रही है इनके साथ एक डे आउट। तो किस तरह रखते हैं अमित अपने आप को सुपर फिट और कैसा है इनका घर, हमने तो किया है इनके साथ घर से सेट तक का सफर भी। तो चलिए करते हैं अमित पचौरी से ये खास मुलाकात। महादेव के हैं भक्त, फिटनेस में है सख्त। परिवार से प्यार, खुशियों से भरा इनका घर संसार। ऐसा ही जीवन व्यतीत करते हैं अमित पचौरी, जिन्हें आप शिमारू टीवी के सीरियल कर्माधिकारी शनिदेव में शिव के रूप में देख रहे हैं। रियल लाइफ में भी ये महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। इन्होंने तो अपने सीधे हाथ में मृत्युंजय मंत्र और दोनों हाथों की कलाइयों में त्रिशूल का टैटू भी बनवाया है। ये अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए फिटनेस से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अपने घर को अच्छे से संवारना, परिवार संग समय बिताना, सेट पर जाकर भोलेनाथ के किरदार में ढल जाना, यही तो है इनकी दिनचर्या, जो आज अमित सास बहू और बेटियां संग शेयर कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इनके घर, कहने इन्हें गुड मॉर्निंग और बिताने इनके साथ पूरा एक दिन। हेलो। हाय, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। कैसे हो आप? सो सास बहू और बेटिया में आपका स्वागत है। आज पूरा दिन कैसे बिताने वाले हैं अमित जी, आपसे जानना चाहूँगी। पूरा दिन हम लोग बहुत धमाकेदार बिताने वाले हैं, क्योंकि आज बहुत हेक्टिक डे है मेरा। आज हम लोग यहाँ से जिम जाएंगे। पहले मैं आप लोगों को अपने घर का पूरा टूर दूंगा कि मैं क्या क्या करता हूँ। वो देखिए, आपको मेरी मम्मी भी दिख रही होंगी ब्लॉक में बैठी हुई। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे जिम के बाद हम लोग, मेरे को एक पॉडकास्ट है मेरा, वहाँ जाएंगे। फिर सबसे बड़ी चीज़ जो हम करने वाले हैं आज, मैं कैसे अमित पचौरी से शिव में ट्रांसफॉर्म होता हूँ, वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी चलिए आइए घर के अंदर चलते हैं। अमित ने अपने घर की डिजाइनिंग पर बहुत ध्यान दिया है और दीवार पर तस्वीरों को अच्छे से संजोया है, जिनमें इनकी यादें बसी हैं। अपने फेवरेट रूम को बहुत करीने से सजाया है, यहाँ तक कि बच्चों के रूम को स्पोर्ट वाली फीलिंग दी है। तो आइए इनके साथ करते हैं इनके घर की सैर भी और जानते हैं इनके रिश्तों के बारे में भी। ये देखिए, ये कुछ फोटोज लगी हुई हैं। ये हमारे घर के किड्स हैं। बेल्स का बहुत शौक है मुझे। आइए ये भी देख लीजिए, ये भी मेरी वॉल है पिक्चर्स की। ये घर के सब बच्चे हैं हमारे पूरे खानदान के। ये एक्चुअली क्या है ना, मुझे सफारीज़ का बहुत शौक है। मैं टाइगर्स को सर्च करने जाता हूँ जंगल्स में। तो ये हम लोग की पूरी जंगली टीम है। ये जितने भी, इसमें मेरा बेटा भी है, मेरी वाइफ है, मेरी फ्रेंड है, उसका बेटा है। ये हम लोग सब, ये 6 लोगों की सेट टीम है। एंड वी गो टू जंगल्स और वहाँ पे सफारीज़ करते हैं। और एक सफारी में हम लोगों ने 20-20 टाइगर्स देखे हुए। मतलब इतने लकी हैं हम लोग, वी आर वेरी वेरी लकी। तो ये उस वहाँ की मेमोरी है। देन ये मम्मी पापा हैं मेरे, पूरी फैमिली है। एज सच मतलब मेमोरीज वही बर्थडेज़ की। और सबसे मेन चीज़ जो है वो यहाँ पे है, ये मेरा मंदिर है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बहुत प्यारा सा छोटा सा मंदिर है, जिसमें सभी भगवान हैं। बप्पा है, माता हैं, बजरंगबली है, गुरु नानक जी भी हैं, साईं बाबा हैं। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ एक्चुअली खुद ही बहुत बड़ा। तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, मतलब सनातनी हूँ मैं। तो और हाँ, आपको ये एक फ्रेम देख रहे हैं आप, ये लाल बाग के राजा का फ्रेम है। ये इतना एक्सक्लूसिव फ्रेम है ना, जब हर साल लाल बाग के राजा आते हैं ना, तो ये 4 फ्रेम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओरिजिनल वाले। उसमें से ये एक, आई एम सो लकी कि मेरे को मिला। तो ये मेरे घर पे आए हैं, और ये अभी कुछ 3 दिन पहले ही आए हैं घर पे। गणपति बप्पा मोरिया। और ये है मेरी मम्मी। मम्मी स्माइल दो, स्माइल दो।
दो इनको अल्जाइमर है एक्चुअली, तो थोड़ा सा वो शी इज़ नॉट वेल प्रॉपरली, बट ये है बस इनका आशीर्वाद है मेरे पास, वही सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए लाइफ में। हाँ, ये कोट से कुछ, ये मैं सब के सब फॉलो करता हूँ, सब के सब प्रॉपरली फॉलो करता हूँ एक्चुअली। नेवर गिव अप तो मेरा मतलब शुरू से उसूल है लाइफ में, आई नेवर गिव अप, लव ईच अदर डेफिनेटली। आइए, ये देखो मैंने एक ओपन किचन से बनाया हुआ है और सो इजी एक्चुअली। सुरेखा हेलो बोलो, ये मेरी हाउस हेल्प है सुरेखा, ये भी मेरी हाउस हेल्प है पूजा, तो ये लोग खाना बनाती हैं मेरे लिए। वैसे ज़्यादातर मेरा खाना जो है वो मेरी बीवी बनाती है। आओ बीवी से मिलवाता हूँ। ये है मेरी पत्नी जो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरी डाइट से लेकर मेरी हर चीज़ का, तो शी इज़ बेटर हाफ एक्चुअली। वो जो बेटर हाफ बोलते हैं ना, एक्चुअली वाली है। रियल लाइफ में ये एकदम मतलब पार्टी वार्टी पसंद नहीं करते बिल्कुल ही, और फैमिली के साथ टाइम गुजारना इनको अच्छा लगता है, और स्पेशली हेल्थ पे तो ये जब खुद डाइट पे होते हैं तो हमें भी कुछ खाने नहीं देते। हाँ, मैं बहुत बड़ा हेल्थ फ्रीक हूँ एक्चुअली, तो घर पे मतलब अभी मेरा बेटा भी है ना, उसको भी मैंने जिम में डाला हुआ है, मतलब वो भी वर्कआउट करता है मेरे साथ, तो मतलब मेरे आई बिलीव कि मेरे लिए सबसे बड़ा पूजा घर जो है वो मेरी बॉडी है एक्चुअली। अपनी बॉडी को अगर आप पूजा करेंगे ना तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे लाइफ में और हमेशा हेल्दी रहेंगे। डाइट इनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये ऑयल नहीं खाते, ये सॉल्ट नहीं खाते, एवरीथिंग इज़ बॉइल्ड। दिखा दो जरा, मेरे टिफिन्स रेडी हो गए, तैयार हो चुके हैं कि अर्ली मॉर्निंग में ये तैयार हो चुके हैं इनके टिफ़िन। ये है चिकन है, टमाटोज़ हैं, ब्रोकली है, और कुछ फ्रूट स्नैक के तौर पे खाते हैं ये, और ये भी कुछ सैलड ही है, आइसबर्ग लेट्यूस, ओके, और एग्स रहते हैं। ये पूरे दिन में इतना ही खाते हैं, और ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, अर्ली मॉर्निंग फ्रूट्स, एग्स, फिर प्रोटीन और सब उनकी बैग में पैक ही रहता है ऑलरेडी जिम के बाद, तो ये पूरे दिन की इनकी डाइट है। एंड आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर बिकॉज आई बिलीव, क्योंकि बॉडी में हमारे 60% वाटर है, तो आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, तो इसीलिए आपकी स्किन उससे मेंटेन रहती है, आप चमकते हो, ग्लो करते हो। एंड आई बिलीव कि जो आप खाते हो ना वो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करता है, जितना अच्छा प्योर खाओगे ना उतने प्योर लगोगे आप लाइफ में। तो ये है मेरा किचन, और देख लिया प्रॉपरली, और ये मेरा फेवरेट एरिया है बिकॉज आप देख सकते हैं जैसे कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे मैं चेयर डाल के बैठ जाता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, अमेजिंग एक्चुअली फीलिंग होती है कि हाँ चलो बॉम्बे में कुछ बना लिया मैंने। दिस इज़ माई फेवरेट रूम बिकॉज इस रूम के अंदर यू कैन से कि मैं अपना मी टाइम स्पेंड करता हूँ। लाइट्स यहाँ पे थोड़ा कम है क्योंकि डिम लाइट ही रखी हुई है। ये सब मैंने अपने जो मेरे रॉक स्टार्स हैं उनकी चीज़ें रखी हुई हैं। आई मीन ये छोटा सा बार है, हालांकि मैं दारू पीता नहीं हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो वो यहाँ पे टुन हो जाते हैं, मस्त दारू पीते हैं वो लोग। मैं गिटार बहुत पहले बजाता था, अभी तो बहुत साल हो गए बजाए हुए, बट हाँ डेफिनेटली आता है बजाना। ये आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल सुपरमैन जब मूवी आई थी तो सुपरमैन ओरिजिनल वार्नर ब्रॉस से मेरे को भेजा गया था ये। एंड अमेजिंग फीलिंग है, आई एम वेरी लकी कि मेरे को वहाँ से चीज़ें आती है। ये सब छोटे छोटे चीज़ें, ये रोनाल्डो है, ये सब बच्चों का कलेक्शन है पूरा का पूरा। एंड आई लव देम, सी दिस, आई लव देम। मेरे को पता नहीं क्यों ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ये मार्शल आर्ट के जो पोजेज है ना, बिकॉज मैंने खुद मार्शल आर्ट सीखा हुआ है, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ ताइक्वांडो में, तो ये सब चीज़ें। और ये वॉकिंग डेड करके एक शो आया था, उसका मेरे फेवरेट कैरेक्टर है विलन, उसमें विलन थे ये, तो ये है। और
ये सब कुछ छोटी सी पेंटिंग्स है। जोकर इज़ ऑल टाइम फेवरेट बिकॉज आई बिलीव कि हर इंसान के अंदर एक जोकर होता है और उसको है ना उस तरह से एक्सप्रेस करना चाहिए। मतलब यू मीन टू से हर इंसान के अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंसान होता है, तो मेरे अंदर भी एक रावण भी है, एक राम भी है। तो आप किस चीज़ को आगे ले जाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। टर्की से मैंने लिया था, बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगा मुझे। और बाकी तो ये बाइकिंग का बहुत शौक है, तो ये सब आप देख रहे हो बाइक के सब लगे हुए हैं यहाँ पे पूरा। तो मैं आप लोगों को अपने किड्स का रूम दिखाता हूँ। बहुत अच्छा है, सी क्यूट सा बनाया हुआ मैंने। ये उनका स्टडी टेबल है, यहाँ पढ़ते हैं। अब बच्चे सारे स्कूल गए हुए हैं अभी, तो इस वक्त कोई नहीं है। ये उनका स्टडी टेबल है। और जैसा कि मैंने बोला था आपको, यहाँ से वो देख रहे हैं आप, वो फिल्म सिटी है। वो जो फ्लैग दिख रहा है ऊपर आपको, वो फिल्म सिटी है, सेट लगा हुआ है, तो यहाँ से फिल्म सिटी पूरा दिखता है। तो क्या किस्मत वाली बात है ना कि मतलब आप इस लाइन में हैं और फिल्म सिटी के इतना नज़दीक हैं। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ मेरे घर के सबसे छोटे, सबसे नॉटी, सबसे शैतान मेंबर से। लियो कम हियर, 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 कम हियर। ही इज लियो, ही इज ओनली 4 months ओल्ड एंड बहुत शैतान है, ओवर शैतान। नहीं नहीं नो। और ये जो है, ये इसका नाम सरोज है। ये हमारी फैमिली है, फ्रेंड है, सब कुछ है। मतलब ये हमको ही बिलोंग करती है। तो ये ऐसा कमरा, ये मेरा बेडरूम है बेसिकली। आई स्लीप हियर। आ जाओ, आपको यहाँ से मैं कुछ और दिखाता हूँ। ये बेसिकली मेरा काउच है, यहाँ पे मैं बैठ के मस्त कभी मतलब एकदम चिल टाइम जो होता है ना, वो मेरा ये है। यहाँ पे बैठता हूँ और नज़ारे तो आप देख ही रहे हो बाहर। जब यहाँ पे रेंज होती है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली में बादल अंदर आ जाते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स वहाँ पे दिखते हैं पूरे प्रॉपर्ली। मैं ना ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो ये उनके कुछ सबूत हैं, पूरे नहीं हैं, क्योंकि मैंने बहुत 20-22 कंट्रीज़ घूमा हुआ है। तो ये सब मतलब ये देखिए, फ़िलहाल तो जैसे सबसे पहले जैसे टाइगर दिख रहा है आपको, तो वो सफारीज़ बहुत करी है। ये जापान है। जापान में एक जगह है नारा, जहाँ पे डियर्स जो होते हैं ना, वो रोड पे हर जगह घूमते रहते हैं। तो मतलब आप इनको मतलब खिला सकते हो सब कुछ अपने हाथों से, मतलब यू कैन टच देम ऑल्सो। और ये है टर्की है, बहुत सारी साउथ अफ्रीका, ये सब फ्रिज मैग्नेट्स हैं। सी आई लव ट्रैवलिंग बिकॉज मेरे को लोग एक्चुअली बुलाते भी है भ्रमण देवता। तो मतलब मैं बहुत घूमता फिरता हूँ। जब भी मेरे को टाइम मिलता है ना, तो मैं निकल जाता हूँ बाहर पूरी फैमिली लेके। मतलब आई डोंट गो आउट विद फ्रेंड्स एंड ऑल, आई गो विद माई फैमिली ओनली, बिकॉज मेरी फैमिली जो है वो मेरे फ्रेंड्स की जैसी है। बहुत धमाल करते हैं हम लोग। तो घर से निकल रहा हूँ मैं, और ये आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। चलो मैं
ये बेल देख रहे हैं आप, ये स्विट्जरलैंड से ली थी मैंने। वो तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये वो वाली है, वो गाय के ऊपर लगी रहती थी। और ये तो पप्पा है हमारे, ये ईविल आया मैं बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बैड फोर्सेस होती है ना, उनको हमेशा ज़िंदगी में दूर रखना चाहिए। तो ये ईविल आए बहुत उस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है। ये मेरी वाइफ ने बनाया हुआ है एक्चुअली। वो कौन सी आर्ट है ये बिट्टू? लिपन आर्ट। ये लिपन आर्ट बहुत अच्छा करती है, तो उसने बनाया हुआ है ये। आइए चलते हैं। अमित सिर्फ डाइटिंग पर ही नहीं बल्कि अपने बाहरी शरीर पर भी काम करते हैं। हर दिन जिम जाते हैं और वहाँ पसीना बहाकर बॉडी को लीन बनाते हैं। इसीलिए बैग पैक कर ये निकल गए हैं अपने जिम में जाकर कसरत करने के लिए। आइए चलते हैं, पहले जिम करते हैं, थोड़ा अपनी बॉडी की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग चलेंगे शूट पे। हमारे मुंबई में ना एक ही जगह है जो वो ग्रीन रह गई है, वो ये है आर्य कॉलोनी, जहाँ पे मैं रहता हूँ। और बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ मैं। आपको याद है पैंडेमिक जब हुआ था, तो पैंडेमिक के दौरान हमारे इस एरिया में, आर्य कॉलोनी के एरिया में सबसे कम केसेस थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ ही पेड़ है चारों तरफ। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं ना कि पेड़ लगाइए, जितना हो सके वो ग्रीनरी फैलाइए, मतलब हमारे हिंदुस्तान में। तो देखो ना, आप हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन है चारों तरफ। तो ये जो मैंने वर्कआउट्स किए, जिसमें आपने देखा कि स्टार्टिंग में मैंने क्रंचेस मारे, लोअर एब्स, अपर एब्स, उसके बाद लेग्स मारे। लेग्स क्या होता है ना, आमतौर पे लोग लेग्स को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन लेग्स कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। जितना आपका लोअर मजबूत होता है ना, उतना आप हैंडसम लगोगे, उतने अच्छे लगोगे और उतना लंबे समय तक जाओगे आप। तो मैं लेग्स बहुत मारता हूँ एंड दिस माई फेवरेट पार्ट। हालांकि जान निकल जाती है बट मज़ा बहुत आता है। मैं डेली कुछ 2 घंटे वर्कआउट करता हूँ, चाहे शूटिंग हो या ना हो। शूट पे जाने से पहले, जैसे अभी मैं शूट पे जाने से पहले मेरा रूटीन है, आई वर्कआउट, फिर यहाँ पे मैं बात लेता हूँ, फिर उसके बाद आई गो ऑन सेट। कड़ी मशक्कत और मेहनत करने के बाद अब बारी है काम पर जाने की। इंदौर के रहने वाले अमित पचौरी ने सीरियल ओम नमः शिवाय में विष्णु के किरदार से टीवी पर अपना सफर तय किया। धर्मवीर, रामायण, वीर शिवाजी जैसे कई सीरियल्स में काम भी किया, लेकिन इन्हें पहचान मिली जी टीवी के सीरियल झांसी की रानी में तात्या तोपे के किरदार से। इसी के साथ इन्होंने कई सारी फिल्में भी की हैं।
खाते खाते बस यहाँ से सीधे आप लोगों को लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं अमित पचौरी से महाकाल में ट्रांसफॉर्म होने वाला हूँ। मुंबई में एक्चुअली समुद्र देखने आया था और कोइंसिडेंटली धीरज जी एक माइथोलॉजिकल शो की कास्टिंग कर रहे थे, धीरज कुमार, तो उसमें दे वर लुकिंग फॉर विष्णु और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर मैं यहाँ पे काम करने लगा। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, तो हम लोगों के लिए मेरा 20,000 रुपये का चेक आता था हर महीने का, तो हम लोगों के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ था। उसमें हम पैसा बचा भी लेते थे और महीने का खर्चा भी चल जाता था। तो वहाँ से काम शुरू हो गया और फिर उसके बाद मैंने कभी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया नहीं। एक्चुअली लाइफ बहुत अच्छी चलती रही महाकाल की कृपा से और अब तक चली रही है। मैं अपना ऑल टाइम फेवरेट गाना गाता हूँ, 2 लाइन गाऊंगा क्योंकि इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ मैं। झेल लेना प्लीज़। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। ओ मुस्कुराओ तो कभी ये लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। थैंक यू। बात करते और गाना गुनगुनाते हम पहुंच गए सीरियल के सेट पर, जहां अमित पचौरी बनते हैं महादेव, और महादेव का रूप लेना इतना आसान नहीं होता। सो आइए चलते हैं सेट के अंदर, और ये है वो भव्य सेट जिस पे मैं शूट करता हूँ। आइए। ये दिखाइए कितना ब्यूटीफुल बना हुआ, देखिए। हम फिल्मी लोग ना कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आइए सेट पे मैं आपको अपने डायरेक्टर से सबसे मिलवाता हूँ। आइए। ये हमारे मित्र हैं। हेलो। और ये यमराज का किरदार निभा रहे हैं। बहुत ही हैंडसम, देखिए हाइट देखिए क्या है, मतलब मैं भी अच्छी आ जाओ आप लोग आ जाओ। हाय आलम जी, चीफ असिस्टेंट हमारे ये रवि सर, रवि नायडू जी, बहुत ही जाने माने कैमरामैन और ग्रेट मैन। ये हमारे बॉस हैं, कैप्टन ऑफ द शिप, और यही हमें डायरेक्ट करते हैं, और इन्हीं की वजह से शो हमारा नंबर 1 पे चल रहा है। अभी मुझे भी रेडी होना है, शिव बनना है मुझे, तो एक काम करते हैं, मैं शिव में परिवर्तित होता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। अभी शॉट रेडी हो गया है। ओके। मैंने ये इसलिए पहना हुआ है क्योंकि ये शिव जी के रोल में मेरे, हालांकि ये शिव के ही टैटूज़ हैं, लेकिन फिर भी ये टैटूज़ छुपाने पड़ते हैं। तो अब ये टैटू छुपेंगे क्योंकि मेरे मेकअप दादा, जिनका नाम अमित है, जिनका नाम भी अमित है, आ जाओ दादा, मैं मिलवाता हूँ। हेलो। इज़ अ वेरी वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट, और ये मैं सिर्फ इन्हीं से मेकअप कराता हूँ क्योंकि पहले दिन से लेकर मैं जब तक शो में रहूँगा तब तक आखिरी दिन तक यही मेरा मेकअप करेंगे। और ये मेरे को शिव जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब मैं जो एक्चुअल जो शिव जी जहाँ से
लगने लगूंगा वो विग है शिव जी का, जो जटाएं हैं वो, और उनका टीका, तो मैं अब वो लगाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये विग आ गया, ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं ये लगा रहे हैं उसे। इसका सेंटर पॉइंट होना बहुत परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिव हैं, उनके किसी भी लुक में हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते ज़रा भी, तो बहुत ही परफेक्ट होना, परफेक्शन के साथ करते हैं हम लोग। ये जो विग है ये 5 किलो का विग है और ये बहुत हैवी है। मुश्किलें तो आती हैं बट कोई बात नहीं, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई एम एन्जॉइंग इट। तो ये टीका अभी लग चुका है, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये जो बीच में जो आप गैप्स देख रहे हैं, इनको ये पेंट ब्रश से करेंगे और इसको थोड़ा और वाइब्रेंट बनाएंगे, एक्चुअली थोड़ा और ब्राइट बनाएंगे इसको। तो ऑलमोस्ट वी आर डन, बट अब इसके बाद मैं ड्रेस पहनूंगा शिव जी की। भोलेनाथ ने जब विष पिया था समुद्र मंथन में, तो उनका जो ये गले का जो ये हिस्सा होता है वो हमेशा नीला रहता है, क्योंकि ये विष है। तो कहते हैं ना कि शिव संपूर्ण संसार का विष पी गए थे, तो ये वो वाला विष है। और ये देखिए क्या है ना, मतलब महाकाल की लीला कमाल है। मतलब उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी जो स्टोरीज़ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और मैं बहुत ब्लेस्ड और फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को कि मैं शिव प्ले कर रहा हूँ। अभी मेरा लंच टाइम है और ये देखिए सात्विक भोजन मेरा, जिसमें ब्रोकली है, जिसमें मतलब चेरी टमाटोज़ हैं और ग्रीन लेट्यूस है, कुकुम्बर है, ये है मेरा, बस इसी पे जीता हूँ मैं। हाँ, आंतरिक सुख जिसको बोलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति। इसमें मैं नमक भी नहीं डालता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं रहता है, बॉइल्ड भी नहीं रहता है, ये मतलब रॉ खाता हूँ मैं खरगोश की तरह। ये देखिए, ये रुद्राक्ष पहन रहा हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक्चुअली शिव जी का जो लुक है उसके लिए। तो मैं फुल रेडी हो चुका हूँ, बस गले में एक रुद्राक्ष की माला है वो मैं सेट पे पहनूंगा, और सबसे बड़ी चीज़ मेरा जो मित्र है, समझ गए ना आप? तो आइए सेट पे चलते हैं, लेके चलता हूँ आपको। अमित पचौरी ऑलमोस्ट महादेव के किरदार में ढल गए हैं, लेकिन अपना ये पूरा रूप धारण करते हैं सेट पर, क्योंकि वहीं पर उन्हें मिलते हैं रुद्राक्ष की माला, उनका सर्प और उनका त्रिशूल। फिलहाल तो समय हो चला है उनकी शूटिंग का, तो आइए चलते हैं इनके सेट पर इनकी शूटिंग देखने और इनके पूरे अंदाज के बारे में जानने। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ मेरी अर्धांगिनी से, जो इस शो में है। वो हैं पार्वती जी हमारी। ये देखिए, ये बैठी हैं, अपनी लाइंस याद कर रही हैं अच्छे बच्चों की तरह। अच्छे बच्चों की तरह। शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, तो काफ़ी पॉजिटिविटी रहती है इनके रहने से सेट पे हमारे। ये खुद भी बहुत पॉजिटिव हैं, ये बहुत अच्छे से अपनी लाइंस करते हैं, बोलते हैं, तो मैं पूछती रहती हूँ जहाँ जहाँ मुझे समझ नहीं आता, तो ही इज़ वेरी गुड को एक्टर। ऊपर चांद है वो तो आपको पता ही है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। जटाएं हैं जो शिव जी की, क्योंकि इनका अघोरी रूप है ये। तो और फॉर अ चेंज मैंने दाढ़ी रखी हुई है, क्योंकि एक्चुअली आई बिलीव कि शिव जी क्लीन शेव तो कभी नहीं होंगे, उनकी हमेशा दाढ़ी रही होगी,
तो हालांकि वो लंबी वाली दाढ़ी नहीं है। और रुद्राक्ष हैं जो कि बहुत ही मायने रखते हैं। और ये जो छाल है ये बाघ की छाल है, मतलब शेर की छाल है जो शिव जी पहनते हैं। तो बाकी आप देख ही रहे हैं। त्रिशूल तो उनका शस्त्र है एक्चुअली, लेकिन ये तभी उठता है जब क्रोधित होते हैं भोलेनाथ। और ये सर्प इनका फ्रेंड है जो कि हमेशा इनके साथ रहता है। लीजिए, शुरू हो गई है सीरियल की शूटिंग और अमित पचौरी हो गए हैं बिजी अपने शूटिंग में। फिलहाल हम इनको यहीं छोड़ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को इनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आप हमारे शो सास बहू और बेटियां को अपने टीवी स्क्रीन्स पर तो देखते ही हैं, लेकिन यहाँ तो हम हाजिर हैं आपके लिए 24/7। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।